हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग जो होता है उसमें संबंध कैसे यहाँ पे स्थापित करना है वो हम सारा देखेंगे और समझेंगे। सो आप लोग यहाँ पे साथ में समझने का ट्राई करना थोड़ा सा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अब मैंने पहले ये इसलिए बता दिया क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बताए हैं। सो जो आपको जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता देते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बताती हूँ। सो ऐसे ही यहाँ पे मैंने पहले आपको बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं, हमने आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग की जो डेफिनेशन है वो बता दी थी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाई थी। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नए होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो धारा घनत्व और अनुगमन वेग क्या होता है। तो वहाँ से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस ये है कि आपको सीखना है क्योंकि 2 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग के लिए अभी एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो प्लीज़ आप ये जरूर याद कर लेना। हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है संबंध और कैसे इसको हम लास्ट तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो अनुप्रस्थ काष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल हमने ए माना यहाँ पे। ठीक है, अब जब क्षेत्रफल ए है तो और आगे भी हमें इस पे मानना पड़ेगा कि अगर चालक है कोई भी यहाँ पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी और उसका वेग भी होगा जिसको हम अनुगमन वेग बोलेंगे। यहाँ पे उसका घनत्व भी होगा जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, ए मान लिया हमने। अब इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। ठीक है, ये हमने एन माना कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वो वी है। तब 1 सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ थोड़ी अपनी लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने ए माना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या अनुप्रस्थ काट जो है उसको हमने ए माना। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ए मान लिया, लेकिन यहाँ पे हमने फिर उसके आगे क्या माना कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे एन होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमने एन मान ली। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इसका वेग भी मानना पड़ेगा हमें। इसका जब चालक है तो उसमें वेग भी होगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पे वेग, तो वेग क्या रहा हमारे यहाँ पे वी हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो वही हमने सेम माना हुआ है जो यहाँ पे हमने माना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अनुप्रस्थ काट है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये हमारा अनुगमन वेग है। ठीक है, अब हम इसको आगे समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने इतना तो देख लिया। ठीक है, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये अनुप्रस्थ काट, और उसके बाद हमारे पास ये है वी डी अनुगमन वेग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि टी सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जब चालक गुजर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें टाइम तो लगेगा। तो हमने माना टी सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एन ए वी डी तो हमारा था ही ये। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ टी और जुड़ गया। यहाँ पे क्यों जुड़ गया, क्योंकि टी सेकेंड यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो जब टी सेकेंड का टाइम लग रहा है तो यहाँ पे टी जुड़ गया। अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश उपस्थित हो, ठीक है, अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश उपस्थित है, अभी मैं इसको आपको एक बार और समझा दूंगी। ई आवेश उपस्थित हो तो टी सेकेंड में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ई आवेश उपस्थित है, यहाँ पे क्या बोला गया ई आवेश। तो मैं आपको एक बार समझाऊँ यहाँ पे। सो ये हमारी बात हुई थी सबसे पहले कि ये हमारे पास तीनों थे। ठीक है, क्षेत्रफल था और इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, अनुगमन वेग था। फिर अब इनको गुजरने के लिए समय भी चाहिए था, तो हमने सेकंड समीकरण हमारा जो बनाया था वो था एन ए और यहाँ पे भी था और अपना ये डी था। ठीक है, तो ये आपका तीनों था। अब हमने टी भी लिया साथ में, लेकिन टी के साथ यहाँ पे काम नहीं चलेगा क्योंकि अब हमको यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन के आवेश भी चाहिए। ठीक है, ये चाहिए है, तो ये यहाँ पे हम ई भी जोड़ देते हैं इसमें। लेकिन आवेश है अगर तो किस बराबर, क्यू बराबर जुड़ेगा। तो ये क्यू बराबर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, कैसे जुड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो ये जुड़ गया हमारा क्या, क्यू बराबर, बाकी सेम है, एन ए वी डी। टी हमने पहले लिया था, फिर उसको ई लिया हमने, तो ई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टी है इसको हमने पक्षांतर किया और यहाँ पे क्यू के नीचे लेके आ गए। सो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एन ए वी डी ई। ठीक है, सो आप लोगों के लिए 3 स्टेप याद रखनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे मैंने सबसे यहाँ पे ये बताया आपको। ठीक है, सेकेंड टी सेकेंड में तो हमने टी जोड़ा, फिर यहाँ पे हमें ई आवेश चाहिए उपस्थिति इलेक्ट्रॉन पर, जो हमें आवेश की उपस्थिति चाहिए ना इलेक्ट्रॉनों पर, तो ई जोड़ा हमने। अब जब आवेश की उपस्थिति है तो क्यू बराबर होगा, ये हमने क्यू बराबर ले लिया। ओके, अब जब क्यू बराबर हमने ले लिया, फिर टी का यहाँ पे पक्षांतर करेंगे हम, तो क्यू अपॉन टी बराबर क्या हो गया हमारा, ये आ गया। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 मानने के बाद में यहाँ पे हम
आगे देखें तो हम जानते क्या है, क्यू अपॉन टी का मान हम लोग जानते हैं। तो क्यू अपॉन टी का जो मान होता है वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये समीकरण नंबर 2 माना हमने। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। तो आई बराबर हमने ये माना था, तो यहाँ पे आई आ जाएगा हमारा, इसकी जगह पे आई आ गया, तो ये हमारा आई आ गया। और बाकी जो हमारा सेम वैसे था तो वही का वही है। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, जो हमारे लिए अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताना था, तो यही होता है धारा घनत्व। ये हमारी धारा और ये हमारा वीडी अनुगमन वेग, इसमें यही संबंध होता है। सो यहाँ पे आप लोग लास्ट में लिख भी सकते हैं कि जो धारा व अनुगमन वेग में संबंध है। ओके, सो हमने ये समझा। आप जहाँ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 5 मिनट में हमने सारा कुछ समझाया और थोड़ा आपको समझ जरूर आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर के साथ समझेंगे, क्योंकि पेपर के साथ इसलिए नहीं समझाते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। सो आप लोग देखने में थोड़ा सा ये है कि टाइम वेस्ट होगा आपका। सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और स्क्रीनशॉट का है तो आप लोग यहाँ पे बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी डाउट है वो प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग उसको सुधार कर सकें। थैंक यू।